Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 8 percentages, exercise 8A. Wasim earns 16,000 per month. Albert earns 68,000 per month. In 2022, Wasim donated PKR 1200 to charitable organization. Albert donated a total of 4,500 to charitable organization. Who donated higher percentage of his annual income? Annual income. Okay. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वसीम साहब की, ठीक है। और इस तरफ हम बात करेंगे मिस्टर अल्बर्ट की। वसीम के हैं 16,000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअली हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कर लेते हैं, चले एनुअली पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अल्बर्ट के हैं 68,000, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करें। वैसे हमें ना करना नहीं चाहिए क्योंकि आंसर एक ही आएगा, 16,000 और 12। 16,000 को मल्टीप्लाई किया 12 से 1,92,000। 1,92,000 इनकी इनकम बन रही है एनुअली। और 68 इंटू 12 हमारे पास आएगा 816,000। 816,000, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, कहते हैं वसीम डोनेटेड दिस मच रुपीज़ टू चैरिटी वाइल अल्बर्ट डोनेटेड अ टोटल ऑफ दिस मच रुपीज़ टू चैरिटेबल। हु डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अच्छा जी, इन्होंने दिए हैं 1200 दिए हैं साल में 1,92,000 कमाने के बाद, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो इससे। 120 डिवाइड बाय 192 करना है, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 192, 120 डिवाइड बाय 192 ये आ रहा है। और अच्छा, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते ना। 62.5%, 62.5%, ठीक है। और इन्होंने दिए हैं पैसे इन्होंने दिए हैं पैसे 4,500। 4,500 डिवाइड बाय 816,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इससे कैंसिल। 450 डिवाइड बाय, अच्छा नहीं, 100 तो कट गया था ना, तो 0.625 ही रहेगा। 0.625%, ठीक है। 100 तो कैंसिल हो गया था। 450 डिवाइड बाय 816, 450 डिवाइड बाय 816, 0.551, 0.551%, ठीक है। तो अल्बर्ट ने वसीम ने ज़्यादा डोनेशन की है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्ट, जबकि अल्बर्ट की इनकम भी ज़्यादा थी और वसीम की इनकम भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वसीम की जो सैलरी वो आ रही है, डोनेशन वो ज़्यादा आ रही है परसेंटेज में। बज़ाहिर देखने में कम है लेकिन है ज़्यादा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। A class has 40 students, of which 25% are boys. Given that 70% of the boys passed a mathematics test, calculate the number of boys who passed the test. ओके, एक सेकेंड। 40 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 25% बॉयज़ हैं, तो 40 का 25% पहले निकालें कि कितना बन रहा है, बॉयज़ हैं कितने, ठीक है। तो 25 वन द 25, 25 फोर ज़ा 100, तो 40/4 हो जाएगा 10 बॉयज़ हैं, ठीक है। अब इन 10 बॉयज़ में से पास जो हुए हैं वो हुए हैं 75, तो 10 बॉयज़ में से 70% पास हुए हैं, ठीक है। तो 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो ओनली 7 बॉयज़, ठीक है। सिर्फ 7 बॉयज़ पास हुए हैं मैथ्स के टेस्ट में, बाकी 3 बॉयज़ फेल हुए हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। फिफ्टीन में कह रहे हैं इफ़ x% ऑफ 330 और 330% ऑफ x ग्रेटर इन वैल्यू,
एक्सप्लेन योर आंसर. Is x% of 330? x% का मतलब क्या है? x परसेंटेज में आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाय 330. ये 0 0 से कैंसिल, तो 33/10x या फिर 3/3/10 ऑफ x. एक तो ये आ गया, और 330 ऑफ टैक्स. 330 परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय x. ये 0 0 से कैंसिल, और ये भी वही आ गया. 10 3 30, ये भी वही आ गया. 3/10x दोनों सेम आ गए. इफ़ x% ऑफ 30 या 33% ये दोनों इक्वल हैं आपस में, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15 डन. सही है. क्वेश्चन 16 देख लेते हैं इसका. चलें, क्वेश्चन 16 हम बाद में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. होप्स सो 3 सवाल आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.